नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णांग सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्डं च भावे यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकड़ीय पारायण महानुभाव अभी आज ही के दिन कुछ समय पहले आपने हजारों की संख्या में शंखनाद ध्वनि द्वारा विश्व की कल्याण की मंगल कामना के अनुष्ठानों को आपने देखा, सुना, जाना, समझा। कथा तो 4 बजे मैं निरंतर कर चुका था, लेकिन औपचारिक बजे कोई कुछ लोग आगे कुछ बोल दीजिए तो मैं आपसे 6 बजे तक मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आगे की कथा व्यासों का समय है। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था मानवीय जीवन में
हमें उपदेष्टाओं की आवश्यकता पड़ती है। उपदेष्टा हमें केवल उपदेश नहीं देते हैं, हमारे दिल में, दिमाग में, हृदय में जो अस्मिता होती है, अस्वभाव होता है, असहिष्णुता होती है, उसको शमन करते हैं, दमन करते हैं और सत प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। उदाहरण के रूप में वेद, इतिहास, पुराण, रामायण में अनेक प्रमाण हैं। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे। हे उद्धव, आपने जो पूछा, ईश्वर के साथ रहकर के जो आनंद की अनुभूति होती है, वह आनंद की अनुभूति ईश्वर से अलग रह करके भी कैसे किया जा सकता है। कभी कभी तो साथ में रह करके हम उस स्वरूप को समझने में कृपणता कर देते हैं, परंतु उसकी महिमा और गरिमा को जान करके दूर रह करके उस शक्ति, उस आनंद को प्राप्त करते हैं, तो कभी कभी साथ में रहने वाला भी नहीं प्राप्त कर पाता। उदाहरण के रूप में आपने एकलव्य का नाम सुना होगा। मर्यादाओं था, राजघराने की मर्यादा थी, राजकुल की मर्यादा थी, राजधर्म की मर्यादा थी। इस राजधर्म की मर्यादा को पालन करते हुए राजगुरु द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, एकलव्य को उपयुक्त समझने के बाद में विद्या समझाने में, सिखाने में अपने को थोड़ी सी उदासी कर ली। कारण क्या रहा? राजधर्म है। राजधर्म का मतलब जो जैसा इस पूछो कि महाराज ने पक्षपात किया गया, नहीं भाई जी, ये पक्षपात की बात नहीं है। क्योंकि शास्त्रों को रितंबरा बुद्धि से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों को रितंबरा बुद्धि से जब तक पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो थोड़ी से हम अस्मिता में हो जाएंगे, अविवेक में हो जाएंगे, अस्वभाव में हो जाएंगे। अब व्यवहारिक बात मैं निवेदन करूं, अब कहीं यहाँ का प्रशासन हो, वाराणसी का प्रशासन हो, वाराणसी का जिलाधिकारी हो, वाराणसी का हमारे एसपी साहब हो, जाकर वही कहीं बिहार में बिना किसी द्वारा पावर बटरने के लिए कोई काम करने लगेंगे तो क्या वह मान्य रहेगा कि नहीं रहेगा? तय कर लीजिए। हमारे समझ से तो मान्य नहीं रहेगा। अगर सरकार द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया जाता है तब तो असमंजस है। बस वही बात समझ लीजिएगा। उस राजघराने, राजकुल, राजधर्म ऐसा था कि चाह करके भी द्रोणाचार्य और कृपाचार्य एकलव्य जी को शिक्षा नहीं दे पाए। ये भेदभाव नहीं, वैसा वो राजधर्म था। जैसे व्यवहारिक और एक और बात में करूं, राजधर्म क्या होता है? हालांकि आज तो कुछ हो जाता है, सरकार का ऐसा नियम है कि जो सरकारी डॉक्टर हैं वो प्राइवेट नर्सिंग होम ना खोले, लेकिन फिर भी लोग खोल देते हैं किसी न किसी तरीका से, बैक साइड से। बहुत प्रदेशों में तो कानून बना दिया गया है, व्यवस्था माने कानून मैंने न्यायालय कानून नहीं, एक सरकार द्वारा एक आदेशित है कि भाई अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप सरकार द्वारा जो आपको नियुक्त किया गया है वही करें। तो क्या यह पक्षपात है कि राजधर्म है? अगर एक राजधर्म हो सकता है, उस राजधर्म के तहत अगर कहीं द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने एकलव्य जी को अगर शिक्षा नहीं दिया तो पक्षपात काहे आप कहते हैं? इसलिए शास्त्रों की बातों को प्रज्ञ बुद्धि, रितंबरा बुद्धि से समझना पड़ेगा आपको।
जब शास्त्री मुसृज्य वर्तते काम कारक न सिद्धि न वाप्नोति न सुखम न परामते। शास्त्र की विधि को, शास्त्र की परिपाटी को अगर हम रितंबरा बुद्धि से, प्रज्ञ बुद्धि से, की बुद्धि से नहीं समझेंगे तो कभी कभी शास्त्रों के वाक्यों द्वारा हम भ्रमित हो सकते हैं, भटक सकते हैं। इसीलिए हमको कहना पड़ा कभी कुछ महानुभावों द्वारा इन कथाओं को, घटनाओं को पढ़ करके थोड़ी सी अपने वैचारिक अभिव्यक्ति द्वारा जब अभिव्यक्त करते हैं तो उदास भरी, उल्लंघन भरी वाक्यों को प्रयोग करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसलिए राजधर्म का बहुत बड़ा महत्व होता है और राजधर्म के तहत ही हम मनुष्य अपने को सुख, शांति और आनंद को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोलो मेरे साथ रह करके जो आनंद की अनुभूति करना होता है, मेरे संदेशों उपदेशों को पालन करके भी प्राप्त होता है। कभी कभी तो बड़ी बड़ी विभूतियों के साथ रहने के बाद भी लोग भटकाव में चले जाते हैं, उसकी स्थिति को नहीं समझने के कारण, उसकी गरिमा को नहीं समझने के कारण, और कुछ लोग दूर रह करके भी उस स्वरूप को, उस मर्यादा को, उस तत्व को प्राप्त कर रहे बाबू। शांति से क्या तुम शांति से रहो ना, और कहीं तो बात हम लोग क्या करते हो, तुम लोग बात बताना फिर हम पढ़ने को कथा कर सकते। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, तो इसीलिए मैंने आपसे बताया कि आप तो हमारी कथा नहीं कह पाएंगे। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, राजधर्म का बहुत बड़ा महत्व होता है। उदाहरण को मैंने बता ही दिया कि एक एकलव्य जी ने जिन आचार्यों द्वारा, राज आचार्यों द्वारा, राजधर्म के पालन करने वाले आचार्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप में नहीं अनुकूलता वाली शिक्षा प्राप्त करने की, लेकिन उन्होंने मान लिया, ठान लिया कि भाई राजधर्म का पालन आचार्य श्री करें और मैं आचार्य श्री के चरणों में उनकी भावना करके ज्ञान को, शिक्षा को प्राप्त करूंगा। जब एकलव्य जी ने नहीं कहा कि भेदभाव किया गया, तो आप कहने वाले कौन होते हैं बताइए? जो आज के महानुभाव द्वारा जो आक्षेप पर आक्षेप, टीका टिप्पणी पर टिप्पणियां हुआ करती है, कौन होते हैं आप? क्या एकलव्य जी ने कहा? अरे जब कहते कि भेदभाव हुआ है तो फिर उनको मूर्ति बनाकर उनको पूजा कैसे करते हैं? पूजा करना ही होता है, मूर्ति बनाने का मतलब ही होता है। उन्हें कभी मन में भावना नहीं किया, वे राजधर्म को सहज स्वीकार किया एकलव्य ने, इसलिए तो मूर्ति बना करके और कहा कि नहीं, हमारे आचार्य राजधर्मों का पालन करें। आचार्य की जो शक्ति है, जो ज्ञान है, उसके स्वरूप का चिंतन करके, स्मरण करके प्राप्त करूंगा, तो हम और आप ये भेद बताने वाले कैसे हो सकते हैं? यही कहा भगवान श्री कृष्ण का उद्धव मेरे साथ रहने की अनुभूति। इसी प्रश्न को एक समय जदू जी महाराज ने दत्तात्रेय जी से किया। महाराज जदू और दत्तात्रेय कौन है? भगवान श्री कृष्ण का जदू जी हमारे कुल खानदान के हैं। दत्तात्रेय जी साक्षात विष्णु के अंशावतार हैं, अति अनुसुईया के पुत्र हैं। महाराज इन दोनों का मिलन कैसे हुआ? उद्धव जी ने पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, व्यक्ति बलवान तो होता है, एक केवल व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय हो तो बलवान। वही अर्जुन, वही धनुष, वही गांडीव, वही बाण। मार्ग में, जंगल में रहने वाले लोगों ने अर्जुन को निस्तेज कर दिया। इस घटना को, कथा को कौन नहीं जानता है? काल अगर हमारा अनुकूल है तो हम हर जगह अपनी सफलता के मार्ग पर बढ़ते रहते हैं। काल अगर प्रतिकूल है तो सफलता भी हमारे लिए पग पग पर असफल प्राप्त कराने वाली होती है। एक प्रश्न और होगा कि आखिर काल अनुकूल और प्रतिकूल होता कैसे है? ये कर्म के कारण ही होता है, कर्म के द्वारा ही होता है। वर्तमान कर्म हो, पहले का कर्म हो,
माता पिता का संस्कार हो, नाना नानी का संस्कार हो, बाबा आदि का संस्कार हो, उठन बैठन का संस्कार हो, खान पान का संस्कार हो, मित्रों का संस्कार हो। इन संस्कार के कारण भी हमारा कहीं कहीं अनुकूलता और प्रतिकूलता काल का हो जाता है। तो सबका लेन देन करने के बाद चाहे माता पिता के संस्कार से हो या और किसी के संस्कार से हो, एकमात्र है हमारा कर्म ही संस्कार बनता है, कर्म ही अनुकूलता बनती है, कर्म ही प्रतिकूलता बनती है। अतः कभी भी सत्कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोलो जदू जी और दत्तात्रेय कि कैसी अनुकूलता बनी कि एक ऐसे साधना की ऊंचाई पर जीवन जीने वाले दत्तात्रेय जी और रूप संत, जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ऐसी मर्यादा और राजकाज की व्यवस्था में संलिप्त राजा जिनको अपनी प्रजा की सेवा से मौका नहीं मिलता है। समय श्री जदू जी महाराज ने संतों के सत्संग और दर्शन के लिए मन में संकल्प लिया और घूमते घूमते दत्तात्रेय जी के यहाँ पहुंचे। दत्तात्रेय जी घनघोर जंगल में आसन लगा करके बैठे थे। वस्त्र के नाम पर केवल एक लंगोटी था दत्तात्रेय जी का। जदू जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद देखिए, हमारे यहां प्रश्न करने का शास्त्रों में आज्ञा है। हमारा वेदांत दर्शन जो है प्रश्न से ही प्रारंभ होता है। अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा ये प्रश्न का शीर्षक है। जिज्ञासा से ही तो हमारा दर्शन शुरू होता है, वेदांत शुरू होता है, उपनिषद शुरू होता है। जिज्ञासा तो होनी चाहिए, लेकिन संशय और परीक्षा नहीं होनी चाहिए। जिज्ञासा होगी तो समाधान होगा, संशय होगा विस्फोट होगा। सती जी काश अगर जिज्ञासा की होती तो भगवान शंकर जी ने समझा ही दिया था, अगस्त ऋषि ने समझा ही दिया था कि परमात्मा ये राम जो यही रूप में घूम रहे हैं, दूसरे नहीं है। ये वही है जो कभी साकेत रूप में रहते हैं, कभी गोलोक धाम में रहते हैं, कभी वैकुंठ में रहते हैं और कभी किसी के कुछ बन जाते हैं। यह तो बता चुके थे, लेकिन सती ने समाधान नहीं चाहा, वो तो संशय में पड़ी रही। प्रणाम क्या हुआ? सती जी के हृदय में अस्मिता का, अविवेक का आग छू रखी।